नहीं, एफवीएफ की कुछ इनकी अपनी अलग कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एफवीएफ, ठीक है। एक लेटेंसी होती है, एक जो होती है क्रोनो डिस्पर्शन होता है, ठीक है, ठीक है। एक लेटेंसी आएगी, एक क्रोनो डिस्पर्शन होगी, ठीक। ठीक है, तो लेटेंसी क्या होगी? लेटेंसी जो होती है टाइम होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अपर लिम्ब के लिए अलग होता है एफवीएफ की लेटेंसी, एफवीएफ की लेटेंसी अपर लिम्ब के लिए कितना होगा? 25 to 32 मिलीसेकंड होता है, राइट। और लोअर लिम्ब के लिए क्या होता है? इसकी मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मतलब रटने के लिए नहीं है, इससे जो है हम जो है बीमारी को डायग्नोस करते हैं, ठीक है। इससे जो है ना बीमारी को डायग्नोस किया जाएगा, डिजीज जो तुम्हारा होगा मिली सेकंड होगा, ठीक है। दैनी एफवीएफ की लेटेंसी अपर लिम्ब में इतनी होगी और इसके अंदर इतने होंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो ये याद रखना, अभी मैं बताऊंगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। फिर हम कोरोना डिस्पर्शन की बात करते हैं। कोरोना डिस्पर्शन की जो होती है क्या होता है, ये जो होता है ना मैक्सिमम एफ रिस्पॉन्स माइनस मिनिमल एफ रिस्पॉन्स। तो तुम कह रहोगे सर ये एफ रिस्पॉन्स किसकी बात कर रहे हैं आप? तो जो हम एफ बना रहे थे ना, तो किसकी वजह से हो रहा था? एफ जो बन रहा था हमारा स्टिमुलेशन की वजह से बन रहा था मसल का, ठीक है। तो वो जो रिस्पॉन्स है, यानी कि जो स्टिमुलस के जो रिस्पॉन्स, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स किस पे लग रहा है? मसल पे लग रहा है। तो मसल की वजह से क्या हो रहा है? एफ बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एफ रिस्पॉन्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, कोरोना डिस्पर्शन जो होता है मैक्सिमल एफ रिस्पॉन्स माइनस मिनिमल एफ रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। मुझे मालूम है साहब, मगर खामोश रहता हूँ मोहब्बत कर जो बैठा। जिस तरफ देखूं मुकाम। आज हो गया रहा ये सब, जी जनाब, आजकल हो गया रहा ये। तो फिर इसको जो है ना नाच गाने की क्लास लगा देते हैं आज इसको ना ऐसा करते हैं, नाच गाने की क्लास लगा देते हैं, ठीक है। गलत बात है। उसी तरीके से हमने एक पढ़ा था ना लेटेंसी, एक डिस्पर्शन, कोरोना डिस्पर्शन, और तीसरा हम क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? एस्टिमेट की बात करते हैं। तो लेटेंसी मैंने बता दिया, डिस्पर्शन मैंने बता दिया, एफ एस्टिमेट हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो ये चीजें नहीं है आपके लिए ना, तो मैं इसको एबीसीडी करके सोच रहा हूँ कि ना मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आऊँ। तो मैंने लेटेंसी बताया, आपको डिस्पर्शन बताया, फिर एफ एस्टिमेट बता रहा हूँ मैं। तो एफ एस्टिमेट बताओ, अगर किसी ने एफ एस्टिमेट क्या होता है? देखो कोरोना डिस्पर्शन जो होता है ना, जो मैक्सिमल जो मेरा एफ रिस्पॉन्स है, मैक्सिमल एफ रिस्पॉन्स माइनस मिनिमल एफ रिस्पॉन्स। ओके सर। इसी फॉर्मूला है, ये जान लो कि जो कोरोना डिस्पर्शन होता है ये हमारा मैक्सिमल एफ रिस्पॉन्स और मिनिमल एफ रिस्पॉन्स का डिफरेंस है, उसको हम क्या कहते हैं? कोरोना डिस्पर्शन कहते हैं, राइट। लेटेंसी जो है मैंने बता दिया कि दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है। और एफ एस्टिमेट की हम बात कर लेते हैं। एफ एस्टिमेट का क्या फॉर्मूला होता है, कोई मेरे को बताएगा? नौरीन अख्तर बताओ, नौरीन। क्या होता है एफ एस्टिमेट?
सर जो हमारी ये 10 एफ वेव आ रही थी इन सबको मिला के कुछ निकालेंगे। क्या कह रहे हैं? बोलो। सर ये जो 10 वेव आ रही थी हमारी इन सबको मिला के निकालेंगे मैच एस्टिमेट। यही तो मैं नहीं निकालना है। अच्छा सर इसमें जो होगा ना, एक चीज मैं तुम्हें कंसेप्ट बता दूं, जो हमने 10 वेव के बारे में पढ़ा था ना, एफएफ का, जो हमने 10 एफएफ की जो डायग्राम देखे थे, जो हमने पढ़ा है, उसमें से जब भी हम एफ एस्टिमेट निकालते हैं ना, एफ एस्टिमेट जो निकालना होता है तो सबसे जो है ना शॉर्टेस्ट लेटेंसी वाले के निकालते हैं, जिसका जो शॉर्टेस्ट लेटेंसी वाले के निकालते हैं, सबके नहीं निकालते हैं, पूरे 10 वेव के नहीं निकालते हैं, बल्कि जो सबसे शॉर्टेस्ट आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही। सर बोल ही नहीं रहे। नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, बोल आ रहा था। ठीक है, तो एफ एस्टिमेट हो गया। एफ एस्टिमेट तो क्या होता है, फॉर्मूले आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो माजरा चाहता हूँ यार, वो उसमें कॉल आ गया था। कोई बात। एफ एस्टिमेट की हम बात कर रहे थे। ठीक है, एफ एस्टिमेट क्यों हम निकाल रहे हैं? ठीक है, क्योंकि एफ एस्टिमेट के बेस पे ना हमें पता करेंगे कि जो है हमारा प्रॉब्लम किधर को है। ठीक है, तो मतलब किस नर्व के अंदर कहाँ पे है, प्रॉक्सिमल रीजन पे है, डिस्टल रीजन पे है। तो मेनली जो हम एफ एस्टिमेट एफ वेव की बात कर रहे हैं और एच रिफ्लेक्स की बात करते हैं, ये हमारा कहाँ पे डिटेक्ट करता है, किस रीजन पे डिटेक्ट करता है। जैसे आप पढ़ रहे थे ना कि, अच्छा ये बताओ अंबर, हाँ ये बताओ मेरे को कि जो एनसीवी था ना, कंडक्शन वेलोसिटी कर रहे थे हम, और एच रिफ्लेक्स और एफ वेव की हम बात कर रहे हैं, एफ वेव के, ये
किसके लिए करते हैं, मतलब ये नर्व के किस रीजन के लिए करते हैं एनसीबी, प्रॉक्सिमल या डिस्टल, ये याद कर लो, ये डिस्टल रीजन के लिए करते हैं, ठीक है। जो नर्व का डिस्टल रीजन है ना उसके लिए हम करते हैं, ठीक है। और जो एच रिफ्लेक्स और एफ जो होता है ये प्रॉक्सिमल रीजन के लिए, प्रॉक्सिमल के लिए, ठीक है। ये याद कर लेना, ये मैंने शुरू में नहीं बताया था, शुरू में बताना चाहिए था तुमको, हर कोई ने। तो एफ एस्टिमेट क्या बताया फॉर्मूला, मैं ये कह रहा हूँ कि एनसीबी जो करते हैं ना, एनसीबी के अंदर हमें नर्व कंडक्शन वेलोसिटी करते हैं, तो उसके अंदर नर्व के रीजन देखना होता है ना, तो किस रीजन पे मेनली देखना है हमें, या किस रीजन के लिए मेनली करते हैं, तो हम डिस्टल रीजन, नर्व का जो डिस्टल रीजन है ना उसके लिए करते हैं, ठीक है, एनसीबी। और जो एच रिफ्लेक्स और एफ जो हमारा आता है ये प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ नर्व से आता है, ठीक है। मींस कि अगर एच रिफ्लेक्स या एफ के अंदर अगर कोई एबनॉर्मलिटीज आ रही है तो हम इसे ये पता करेंगे कि साहब हमारा नर्व का प्रॉक्सिमल रीजन के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। अरे ठीक है, यस सर। जी सर। तो देखो एफ एस्टिमेट कैसे हम निकालते हैं, सर कब तक देंगे आप क्लास? बोलो। सर बोल रहे थे कि मतलब क्लास कब तक लेंगे? भाई जिस हिसाब से आया उसी हिसाब से, अब मेरी क्लास 3:50 में शुरू हुई है, सॉरी 2:50 पे, तो तकरीबन 5 से 10 मिनट और लूंगा मैं, ठीक है। इसमें कुछ काम, क्या कुछ कहीं जाना वाना है तो चले जाओ, ऐसी बात नहीं, छोड़ सकते हो। बाकी एफ एस्टिमेट की मैं बात कर रहा था, मेन यही है तुम्हारे एफ पढ़ाने का। इसके लिए फॉर्मूला होता है 2D/CV प्लस 1 मिलीसेकंड प्लस DL, ठीक है। सर शॉर्टेस्ट जी शॉर्टेस्ट लेटेंसी भी तो बता रहे थे कुछ। हाँ, शॉर्टेस्ट जो हम डिजिटल लेटेंसी की बात कर रहे हैं ना, ये वाली, यहाँ पे शॉर्टेस्ट जो वेव एफ वेव होगा ना, जो एफ वेव होगा उसके अंदर जो डिजिटल लेटेंसी आएगी, जो उसकी लेटेंसी आएगी वो डिजिटल, मैं अभी बताऊंगा उसको। बस मैं ये कह रहा था जो 10 वेव आ रहे थे ना, 10 वेव में हमें एफ एस्टिमेट निकालने के लिए उस एफ वेव पे लेना होता है जिसकी लेटेंसी सबसे कम है। बस मैं इतना बोला मैंने, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो 10 एफ वेव आ रहे थे हमारे इंटरन्यूरॉन के बार बार स्टिमुलेशन की वजह से, उसमें से जो हम एफ वेव को एस्टिमेट करने के लिए किस एफ वेव को लेंगे, तो उस एफ वेव को लेंगे जिसकी लेटेंसी सबसे कम होगी, जिसकी ड्यूरेशन सबसे कम होगी। मान लो ये है ना, अब तुम कह रहे हो सर ये क्या कह रहे हैं आप, मान लो एक एफ वेव ये आ गया, ठीक है, एक एफ वेव जो बहुत थोड़ा सा करके आया, तो किसको लोगे, ड्यूरेशन किस में ज्यादा है, लेटेंसी किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, ड्यूरेशन इसकी ज्यादा है तो इसको हम नहीं लेंगे, ज्यादा है तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम लेंगे, ठीक है। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। सर क्यों, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि रिस्पांस जल्दी आ रहा है, इससे रिस्पांस जल्दी आ रहा है इसमें, ठीक है। तो एफ एस्टिमेट हम करते हैं 2D/CV प्लस 1 मिलीसेकंड प्लस डिजिटल लेटेंसी। इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है इस फॉर्मूले की। ये 2D जो ले रहे हैं ना, ये डिस्टेंस ले रहे हैं। अब तुम मेरे को बताओ डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की ले रहे हैं हम, रिस्पांस जो दिया और सॉरी स्टिमुलेशन दिया और रिस्पांस आया, नहीं ये नहीं समझना। हाँ मतलब Y2D तो मतलब वो तो वही आ जाएगा कि डिस्टेंस हमने जहाँ से स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड जो हमने अप्लाई जहाँ से किया था, ठीक है, स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड जहाँ से किया और जहाँ से रिस्पांस हमारे मसल पे आया, तो पूरा डिस्टेंस है, ठीक है। अरे मेरी बात समझ आ रही है तुम लोगों को? तो Y2 तो मैंने लिया, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होता है क्योंकि डबल हो रहा है, जितना जा रहा है उतना आ रहा है, मेरी बात समझ आएगी। तो वाई डिस्टेंस जो ये लेते हैं हम कहाँ से लेते हैं, स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अरे जो हम पढ़ रहे थे ना यहाँ पे, ठीक है, ये स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड था, ठीक है, और यहाँ से आ रहा था, तो ये इसकी बीच का डिस्टेंस जो होता है ना, ये D हमारा होगा, राइट। जी सर। ठीक है, और
सीवी क्या है? ये कंडक्शन वेलोसिटी है, ये आपका मेंशन होगा उसके अंदर कंडक्शन वेलोसिटी, ठीक है। ये 1 मिलीसेकंड, ये 1 मिलीसेकंड की भी सिग्निफिकेंस है। तो वाई 1 मिलीसेकंड, वाई नॉट 2, है ना भाई? तो जो मैं बता रहा था ना कि आपको एट अ फिक्स टाइम पे जो तुम्हारा इंटरन्यूरॉन का एक्साइटेशन होगा, उसका स्टिमुलेशन होगा, तो वो जो मेनली हम ड्यूरेशन लेते हैं ना एट अ गैप, दो न्यूरॉन के बीच का जो स्टिमुलेशन का जो गैप लेते हैं, दो न्यूरॉन के बीच के स्टिमुलेशन का जो गैप लेते हैं ना, एक के बाद जो एक हो रहा है, उसको हम लेते हैं 1 मिलीसेकंड, यानी कि 1 मिलीसेकंड के बीच के ड्यूरेशन के बीच में हो जाता है हमारा दो इंटरन्यूरॉन का एक्साइटेशन हो जाता है, ठीक है। यस सर। उसके बाद जो डिजिटल लेटेंसी हम ले रहे थे, तो ये मैंने बता दिया, वो फॉर्मूला आपको होगा, तो लेटेंसी आएगी यानी कि शॉर्टेस्ट लेटेंसी है, ये आपको ठीक है। तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले को हमने क्यों पढ़ाया? इस फॉर्मूले को मैंने इसलिए पढ़ाया, देखो फिर यहाँ पे ये ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो 2D/Cp प्लस डिस्टेंस कंडक्शन वेलोसिटी प्लस 1 मिलीसेकंड प्लस लेटेंसी, राइट? ये तुम लोग समझ में आ गया। अब हमने इसको क्यों निकाला? भाई एफ एस्टिमेट की हमें जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा एफ रेस्पॉन्स आएगा ना, नॉर्मली जो एफ रेस्पॉन्स होता है, नॉर्मली एफ रेस्पॉन्स जो होता है लेस देन एफ एस्टिमेट होता है। नॉर्मली एफ रेस्पॉन्स एफ एस्टिमेट से कम होता है, नॉर्मल वे में, नॉर्मल भी किस, ये बात समझ में आ रही है? नॉर्मल एफ रेस्पॉन्स इज लेस देन एफ एस्टिमेट, ठीक है। तो मान लो नर्व के अंदर इंजरी आई, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एफ एस्टिमेट हमारा ज्यादा हो गया एफ रेस्पॉन्स से, मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारी क्या है, नर्व के अंदर कोई प्रॉब्लम सी आ रही है। डेट में भी द जीवीएस के अंदर हो सकता है, विलियन बेरे सिंड्रोम के अंदर बनले, ठीक है, उसके अंदर भी हम देखते हैं। यानी इसी वजह से मैंने निकला कि एफ एस्टिमेट निकालो कितना तुम्हारा अपना आ रहा है, और नॉर्मल रिस्पांस क्या है उसका, कितना आना चाहिए उस नर्व को, जो कि तुम्हारा मेंशन होगा उसके अंदर कि रिस्पांस कितना आना चाहिए। तो उस एफ एस्टिमेट अगर ज्यादा मेरा आ रहा है एफ रिस्पांस से, डेट मींस की कोई नर्व के अंदर प्रॉब्लम है। समझ में आ रही है? बस यही है। तो तुम्हारा जो है ना पूरा खत्म हो गया चैप्टर। एक बात बता दीजिए, 2 क्यों लगा था सर? 2D क्यों था? 2 इसलिए लगा रहे थे ना क्योंकि ये मैंने डिस्टेंस कहाँ से दिया, स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड और स्पाइनल कॉर्ड ये है तुम्हारा, इसके बीच का डिस्टेंस लिया डी, लेकिन हमें लेना कहाँ पे होता है, जब तक रिस्पांस मसल यहाँ पे है ना, जी सर, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, डी हो जाएगा ना। जी सर, ये डी यानी कि डिस्टेंस मींस स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रोड और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस प्लस स्पाइनल कॉर्ड और जो तुम्हारा ये रिस्पांस आ रहा है, हाँ, उसके बीच का डिस्टेंस डी है, लेकिन ये हमारे एक ही नर्व से हो रहा है ना। यस सर, तो इसमें एक ही नर्व होने की वजह से हमने 2D लगा दिया, यानी कि डिस्टेंस हमारा 2D आ गया। ओके सर। तो तुम्हारा EMG हो गया, LCB हो गया, F रिफ्लेक्स हो गया, H रिफ्लेक्स हो गया, और इसमें आता है एक्सॉन रिफ्लेक्स भी आता है, एक्सॉन रिफ्लेक्स। तो तुम्हारे सिलेबस में दिया नहीं है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। तो जो 3 होते हैं इसके अंदर, जो H रिफ्लेक्स, F रिफ्लेक्स और एक्सॉन रिफ्लेक्स आता है, राइट, तो उसको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो ये हमारा तकरीबन सारा सिलेबस पूरा हो गया यहाँ तक। अब जो है हम ब्लिंक रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम हो, अगर तुम लोग रेडी हो, तो थोड़ा सा मैं एनाटॉमी बता दूं ब्लिंक रिफ्लेक्स की, अगर पढ़ना चाहो तो। अगर थक गए हो तो कोई बात नहीं, सर मत पढ़ाइए क्योंकि ब्लिंक रिफ्लेक्स बहुत टफ टॉपिक है। टफ टॉपिक है जी सर। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि तुम्हें कल पढ़ने में अच्छा लगेगा। ओवरव्यू दे दो, ओवरव्यू दे दो, दे दो। ब्लिंक रिफ्लेक्स, इसमें हम क्या करते हैं ना, ब्लिंक रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है, ये तुम्हारा आई है, ठीक है, ठीक है, ये आई है। इसमें होता है एक मसल होता है ऑर्बिकुलरिस
ओकुलाई मसल होता है। सर ये आईलिड पे प्रेजेंट होता है। जी ना, आईलिड में होगा। ऑर्बिकुलस ओकुलाई जो मसल होता है ये तुम्हारा आईलिड के अंदर होगा। इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन क्या होता है? आई क्लोजिंग में। यस सर। आई क्लोजिंग के लिए होता है ये आई क्लोजिंग के लिए होता है, राइट। ठीक है, ऑर्बिकुलस ओकुलाई मसल जो होगी तुम्हारी ये आई क्लोजिंग के लिए होती है, नॉर्मल फंक्शन है इसका, ठीक है। और ये किस नर्व से सप्लाई होती है? मसल है तो कोई ना कोई नर्व से सप्लाई हो रही होगी, राइट। तो किस नर्व से सप्लाई होती है? 7th क्रेनियल नर्व से सप्लाई होती है। तो ओकुलोमोटर। कौन बोल रही है? ऐसा ना 7th नर्व ओकुलोमोटर नर्व होगा। नो सर। फेशियल नर्व। फेशियल नर्व। मुझे नर्व भी बताना पड़ेगा क्या? नो सर याद नहीं था अभी। फर्स्ट क्या होता है? ओल्फैक्टरी नर्व। जरूरत है या क्या करना? नो सर बताने की जरूरत नहीं है सर। क्रेनियल नर्व में ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, यानी थर्ड क्रेनियल नर्व तुम्हारा क्या है? ओकुलोमोटर नर्व होता है ना। ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, है ना। यस सर यस सर। एब्डोसेन, देन फेशियल, देन पेट जो होगा वेस्टिबुलर, देन 7th फेशियल, देन जो है तुम्हारा और क्या होता है? ग्लोसोफेरिंजियल 9th नर्व हो गया, 10th नर्व वेगस हो गया, 11 जो हो गया एसेसरी नर्व हो गया, 12 जो हो गया हाइपोग्लोसल नर्व हो गया। बताने की जरूरत है इसको? नो सर। ठीक है, तो मत कहना अगली बार से सर। ठीक है, ये फेशियल नर्व होता है, राइट। 7th नर्व तो फेशियल नर्व, ठीक है, ये बेसिक है आपको। तो ये इससे सप्लाई होता है, राइट। याद रखना। इसके बाद फिर मैं कल तो एनाटॉमी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। मतलब क्या होता है कि जो है हमें इस वाले मसल को स्टिमुलेट करना होता है, ठीक है, बाय द इलेक्ट्रोड। इसको स्टिमुलेट करेंगे बाय द इलेक्ट्रोड, हम इसको स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। ओकुलस ओकुलम मसल यानी कि, ठीक है, इसको स्टिमुलेट किया जाएगा, जिसकी वजह से फिर जो है हमें ब्लिंक रिफ्लेक्स दिखेगा। वाई रिफ्लेक्स यार, वाई रिफ्लेक्स, वाई नॉट ब्लाइंड वेव, blink, why not blink wave? Because there is a reflex arc. When there is a reflex arc, then there is a motor and the sensory. तो sensory nerve इसमें जो होता है ना, वो fifth cranial nerve sensory की काम करता है। कौन सा nerve? fifth का नाम क्या है? ट्राइजेमिनल। Why trigeminal? Why not? क्योंकि जैसे टच पेन। नहीं। वाइट ट्राइजेमिनल बिकॉज यहाँ से 3 निकलती है, क्या? ऑप्थेल्मिक डिवीजन निकलेगी, मैक्सिलरी डिवीजन निकलती है, मैंडिबुलर डिवीजन निकलती है ना यहाँ से। दैट्स व्हाई ट्राइजेमिनल होता है ये कल मैं बताऊंगा इसको, जो भी होगा नेक्स्ट क्लास। ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबल, ठीक है, ये सबके अलग-अलग सिग्निफिकेंस है, तो ये जानो। तो मीन्स क्या था कि सेंसरी हमारे कौन सा काम करेगी? सेंसरी एज अ 5th cranial nerve, मोटर फेस 7th cranial nerve काम करेगी। और हमारी मेन जो मसल है किसको चेक करना? ऑर्बिकुलस ओकुलाई, जिसका नॉर्मल फंक्शन क्या? आई क्लोजिंग, ठीक है। बस ब्लिंक रिफ्लेक्स में यही कहना है। अब कैसे होता है ये? कैसे तुम्हारे पास ब्लिंक रिफ्लेक्स आएगा? कैसे फेशियल नर्व एक्टिवेट होता है? कैसे ट्राइजेमिनल एक्टिवेट होता है? इसको हम पढ़ेंगे, है ना। हमारे पास एक ब्रेन स्टेम होता है, नाम सुना है ब्रेन स्टेम का? ब्रेन स्टेम। यस सर। ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट होते हैं। पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम। क्या? सर पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा, मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या अलग-अलग है, एक ही है? सर एक ही है। ठीक है। सेरेबेलम, पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा। नो सेरेबेलम, अभी हम उसकी बातें नहीं करेंगे। देयर इज अ मिड ब्रेन, देन पोन्स, देन मेडुला। सर ब्रेन स्टेम का क्या है? ठीक है, तो हमारा जो नर्व होगा ना, जो 7th और 3rd क्रेनियल नर्व हो गए ना, इसके नर्व अलग-अलग होते हैं। कुछ पोन्स में होगा, कुछ मेडुला में होगा। दैट्स व्हाई इसको हम थोड़ा शो कर रहे हैं। मतलब एक तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि उस दिन न लगे कि यार ये क्या बात कर रहे हो, कहाँ पोन्स, क्या मेडुला, क्या ब्रेन स्टेम, समथिंग, ठीक है। एक ओवरव्यू तुम्हारा हो गया ब्लिंक रिफ्लेक्स का। इसके बारे में हम नेक्स्ट अगले चलेंगे। ये पूरे अगले 2-3 पीरियड है ना, इसमें ब्लिंक रिफ्लेक्स की हम बात करेंगे।
चलो ठीक है फिर। ओके सर। कोई क्वेरी है तो बताओ। लास्ट में कौन क्या पूछ रही थी? लास्ट में कौन क्या पूछ रहा था मेरे से? सर उसका भी वो सेम क्वेश्चन था जो सना ने पूछा था, वही कह रहे। ठीक है, चलो फिर ठीक है।